जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा व्यू क्या रह सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। किस तरीके से फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल अपने को देखने को मिला, जहां पे लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट डाउ और नैस्डैक में देखने को मिली। S&P 500 में सबसे ख़राब दिन फेड जो मीटिंग हुई थी उसके बाद हमें देखने को मिला। बिटकॉइन हायर लेवल से बहुत नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स जो है 109.4 के आसपास जा चुका है। अगर हम बात करें, गोल्ड में अच्छी स्ट्रेंथ है, बट ओवरऑल अगर हम देखें यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, वो भी 4.763 के हायर लेवल्स के आसपास जा रही हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 180 पॉइंट नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को प्ले आउट कर सकते हैं, अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मेरे को फीडबैक रहे कि क्या मेरे को बदलाव करने की ज़रूरत है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि जो गैप डाउन का बड़ा हिस्सा हमें देखने को मिलेगा आज, वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, 650 पॉइंट नीचे जो है वो यूएस मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं नैस्डैक की, तो लगभग 350 पॉइंट नीचे नैस्डैक दिखाई दे रहा है। जो उनका मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 2.5% नीचे दिखाई दे रहा है। अब ये हुआ क्यों? दरअसल यूएस का जॉब्स डेटा आया, जिसका मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था कि कोई भी पोजीशन आप लेके जा रहे हो तो यार प्लीज़ जो है दोनों साइड की पोजीशन अगर आप लेके जाओ वो हेज करके लेके जाना, ठीक है। क्योंकि यूएस का जॉब्स डेटा जो एक्सपेक्टेशन थी ऑप्शन मार्केट की, वहाँ पे डेटा इतना क्रंच किया जाता है कि मूवमेंट का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो ऑप्शन डेटा का मूवमेंट था उसके हिसाब से 1 से 1.5% का आइदर साइड का मोमेंटम जो है वो ऑप्शन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। लगभग 1.5% से 2% के आसपास की गिरावट वहाँ पे बनी है। अगर जॉब्स डेटा ख़राब आता तो इन्फ्लेशन ईज़ हो रहा है, इस चीज़ को लेकर जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन भी हमें देखने को मिल सकता था। बट जस्ट बिकॉज जॉब्स डेटा हम लोग को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आई थिंक 1.5 लाख के आसपास जॉब्स ऐड होने की एक्सपेक्टेशन थी। जॉब्स ऐड हुई लगभग 2.5 लाख के आसपास। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2% से घटकर 4.1% आया। जो एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं वो 4.1% से घटकर 3.9% आई। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज़ है बाज़ार के लिए कि वेज प्राइस जो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ का वेज है वो नहीं बढ़ रहा है उस स्पीड से कि वो लोग इतना खर्चा कर पाए कि उन लोगों की वजह से, उन लोग के खर्चे ज़्यादा करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ पाए। बट स्टिल वहाँ के बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब दिन हम लोगों को देखने को मिला है। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, लगभग 180 से 200 पॉइंट नीचे जो है वो गैप डाउन दिखा रहा है। दूसरा एक चीज़ जो हमारे लिए खतरा बनी हुई है, खतरा इन द सेंस हम लोग को दिख रहा था काफ़ी टाइम से, बट होल्ड कर रहा था रुपी, बट उसने भी गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करते हैं इंडियन रुपीज़ की, तो कल जो है शाम के समय में रुपीज़ ने जो है ऑल टाइम लो जो है वो हिट करा, 86 के आसपास जो है वो रुपी पहुंच चुका है। आई थिंक बहुत ही ख़राब सिचुएशन रुपी के मोर्चे पर एक बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट अगर आप देखो बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है। आईटी के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए आईटी भाग रहा है, बट आईटी कितना जो है वो बाज़ार को बचाएगा जब मिड कैप, एफएमसीजी, फाइनेंस, बैंकिंग, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें इतनी ताबड़तोड़ सेलिंग होगी, तो आईटी कितना अपने आप को सस्टेन कर पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए बन के आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं ग्लोबल सिनेरियो और कुछ न्यूज़ अपडेट्स जो बाज़ार के लिए अगले हफ्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चार्ट्स पे बाज़ार क्या कह रहा है? चार्ट्स पे बाज़ार एक चीज़ हम लोगों को क्लियर कट दिखा रहा है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था, लगभग 24,800 के लेवल से 2 हफ्ते का पॉज, और उसके बाद दोबारा से सेल ऑफ जो है वो स्टार्ट हो गया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मंडे को हम लोग खुल रहे हैं लगभग 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है 23,200 से लेकर
23,090 का जोन। ठीक है, मान रहा हूँ मंडे को गैप डाउन खुल रहा है, मैं ये भी मान रहा हूँ कि मंडे को सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, बट मेरे लिए पोजिशनली अगर आप इस मंथ की बात करें, मेरे हिसाब से 23,200 से लेकर 23,075, 23,090, ये जो 125 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे एक बार के लिए बाजार रुकना चाहिए, हॉल्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस वक्त पैनिक में हैं, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर मिड कैप भी शेयर्स में देखता हूँ, मिड कैप यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत बड़ी गिरावट ऑन वीकली टाइम फ्रेम मिड कैप में आई है। ये लगभग 5-6% एक हफ्ते में मिड कैप इंडेक्स अगर उड़ जाएगा तो डेफिनेटली दिक्कत का सबब तो बनेगा। यहाँ पे भी 5-6% के आसपास की गिरावट है, तो मैं यही बोलूँगा, आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 दिन आप लोगों को थोड़ा जो है वो कॉशियस के साथ चलना है। बट मेरे लिए ये एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है, अगर आप इस रेखा को तोड़ते हो, 23,200, 23,075 की रेंज को, 125 पॉइंट की रेंज को तोड़ते हो, उसके बाद बैंक निफ्टी जो है सीधा 22,700-600 की तरफ आएगा। दैट इज़ 500-600 पॉइंट्स का और बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरी उम्मीद है पर्सनली कि 23,100 से लेकर 23,075 की रेंज में एक बार के लिए बाजार की ये जो सेलिंग है ये हॉल्ट करनी चाहिए, और बजट से पहले एक अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 24,300-400 की जोन की तरफ। ठीक है, दिस इज़ माई एनालिसिस, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग इन दिस। ना ये कोई बाय सेल ट्रेड सलाह कुछ भी नहीं है, बट मैं ये अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बाद में अगर मैं बोलूँगा तो फिर कहोगे यार आप पहले तो बताया नहीं, तो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो यही मेरे हिसाब से एक आपको मौका देगा बाजार निकलने का। पैनिक मत करिए, ठीक है, पैनिक में गलत भाव में अपने शेयरों को छोड़ के मत जाइए। एक बाउंस 24,400-500 तक का अपने को मिलेगा बजट से पहले, उस बाउंस में हम लोग निकलने के बारे में एक बार सोचेंगे कि बजट में क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, क्या पोजीशनिंग हो रही है, उस हिसाब से हम उसका देखेंगे। बट मंडे को डेफिनेटली एक बार के लिए गैप डाउन पैनिक होगा, और ये पैनिक मेरे हिसाब से 23,200 से 23,075 के बीच में कहीं पे आसपास रुकना चाहिए। हो सकता है एक दिन क्लोज कर दे इस रेंज के नीचे, देन अगले दिन ट्रैप करके ऊपर ले जाए, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन है इस लेवल के आसपास से बाजार जो है एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लेवल्स ड्रॉन थे बैंक निफ्टी में, और बड़ी गिरावट हम लोग को बैंक्स में देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी 200 पॉइंट खुल रहा है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगला बड़ा और क्रिटिकल सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 48,200 से 300 का जोन। ठीक है, 48,200 से 300 का जोन जो है वो बैंक निफ्टी के लिए अगला निकल के आ रहा है। तो गैप डाउन पे डेफिनेटली सेल नहीं करना है, क्लियर कट है, गैप डाउन पे डेफिनेटली सेल नहीं करना है। सेल कहाँ पे करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ। बैंक निफ्टी को आपको तभी सेल करना है जब गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आए। ऊपर कहाँ तक आए, 48,600-700 तक आए। 48,600-700 पे रिजेक्शन ले, तब आपको सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है गैप डाउन के बाद मार्केट साइडवेज रहे या फिर ज़्यादा कुछ मोमेंटम अपने को देखने को ना मिले, तो इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। सेलिंग कहाँ पे करनी है, अगर ऊपर की साइड आए 48,600-700 के आसपास और यहाँ से रिजेक्शन ले, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनाए, कोई उल्टा हैमर बनाए, इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बनाए, देन वहाँ पे हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। इस वक्त एग्रेसिव सेलिंग, पैनिक, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ दिन से मेरे पे आरोप लग रहे थे, संजीत भाई आप बहुत ज़्यादा बियरिश हो रहे हो। ठीक है, जब मार्केट बियरिश था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बियरिशनेस, मैंने आप लोगों को बोला था, पैनिक मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल बनाए थे, ब्लैक फ्राइडे, क्रैश, ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी। बट अब पैनिक का वक्त नहीं है। अब आई सी अ टर्न अराउंड इन दिस मार्केट, एटलीस्ट अ टेम्परेरी टर्न अराउंड, जो कि हमें 24,000 से लेकर 24,500 की रेंज में एक बार लेके जाएगा बजट से पहले। तो इसीलिए पैनिक में शेयर किसी भी भाव पे फेंक के ना जाएं। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स में आइडिया नहीं है कि सेंसेक्स किस एरिया के आसपास खुलेगा।
बट मेरे लिए जो आइडियल सिचुएशन होगी सिमिलर सेंसेक्स में भी होगी जो निफ्टी में थी। अगर हम ये वाला लेवल देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल लेवल है, जो कि है 76,300 से 500 का जोन। ठीक है, तो सेंसेक्स में जब तक 76,500 के नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, 76,500 के नीचे कोई भी आवरली कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, फ्रेश शॉर्टिंग आपको नहीं करनी है। सिंपल है, गैप डाउन पे फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान आपको देके चलना है, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। तो ये मेरा व्यू है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन बाज़ार थोड़ा ट्रैपी रहे, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहे, अप मूव देने से पहले थोड़ा ट्रबल करे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स दे, ऐसा लगे कि बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। बट मैं यही बोलूँगा, कुछ साइंस दिख रहे हैं, स्पेशली जिस हिसाब से बिटकॉइन ने एक हार्ड बॉटम बनाया है, क्योंकि बिटकॉइन इस वक्त रिस्क एसेट्स का एक लीडिंग इंडिकेटर बना हुआ है। बिटकॉइन ने जिस तरीके से एक हार्ड बॉटम 90 के आसपास दोबारा से बनाया है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स सेलर्स के फेल करके वो होल्ड कर रहा है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बाकी इक्विटीज़ भी इस चीज़ को फॉलो करें और बजट से पहले हम लोग एक टर्न अराउंड देख सकते हैं, निकलने का मौका देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऑल टाइम हाई ये सारी फालतू बातें मैं नहीं करता, बट प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों को एक निकलने का मौका मिलेगा थोड़े सही भाव पे, अच्छे भाव पे, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। बाकी कोई भी इसमें चेंज होता है, अब मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप। और यूएस मार्केट वगैरह में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर एक्सनेस ग्रुप, जहाँ पे फ्री इंडिकेटर्स, चार्ट्स वगैरह सब कुछ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।